चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण, इन सब की मृत्यु हुई, इन्होंने देह त्यागी। और सबसे दुखद बात तो यह है कि उनकी मृत्यु भी ऐसी दुर्गति से हुई, ऐसी तो किसी आम भक्त की भी नहीं होती। श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु जहरीले तीर लगने से हुई, जबकि श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। लेकिन कबीर परमेश्वर इस धरा से सशरीर गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। यहाँ आकर ये सारे कथित भगवान और उनके गुरु फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भगवान ही होता है। समर्थ परमात्मा न जन्मता है न मरता है। दर्शकों, एक पुरानी कहावत है, चोर चुरावे तुम बड़ी गाढ़े पानी में, वो गाढ़े वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। पूर्ण परमेश्वर की पहचान अब संत रामपाल जी महाराज ने सार्वजनिक कर दी है। अब कोई भी इन नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में नहीं आएगा। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 4 में प्रमाण है कि उस परमेश्वर की शक्ति अपार है। वही परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके अपनी आंशिक महिमा अपनी अमृत वाणी से घूम फिरकर अर्थात रमता राम रूप से उच्चारण करके वर्णन करता है। जब वह परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है, तब सर्व संसार का पति होते हुए भी स्त्री भोग नहीं करता। दर्शकों, वेदों के हिसाब से तो ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण पूर्ण परमात्मा की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इन सभी की पत्नियां थी। केवल कबीर परमात्मा ही एकमात्र परमात्मा है जिन्होंने कभी भी स्त्री नहीं भोगी, अर्थात उन्होंने कभी विवाह नहीं करवाया। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि कबीर परमात्मा ही सर्व सृष्टि के रचनहार है, कुल के मालिक हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, सर्व की उत्पत्ति करता है। दर्शकों, आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र हिंदू धर्म के वो सभी पवित्र शास्त्र दिखाए जिन पर संपूर्ण हिंदू समाज खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। संत रामपाल जी महाराज ने आज पवित्र रामचरितमानस से, पवित्र श्रीमद् भागवत पुराण से, श्रीमद् गीता जी से, श्री शिव पुराण से, पवित्र वेदों से और पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया 5वें वेद सूक्ष्म वेद से ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवतागण पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसकी तरफ श्री कृष्ण जी इशारा कर रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ये अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान देने वाले एकमात्र तत्वदर्शी संत सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। अतः शीघ्र अतिशीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करें, जिसकी पूजा करने से वापस कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इस संसार में भी सर्व सुख प्राप्त होंगे और मृत्यु उपरांत वो परम धाम प्राप्त होगा, जहाँ केवल सुख ही सुख है। दर्शकों, यदि मान लिया जाए जैसा कि लोकवेद में प्रचलित सुदामा कृष्ण की कथा के अनुसार कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा जी को राहत दी। चूंकि श्री कृष्ण जी एक राजा थे, इसलिए उनके लिए एक महल बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसकी महिमा आज तक गाई जा रही है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि वहां न सुदामा जी का मोक्ष हुआ और न ही श्री कृष्ण जी का। दर्शकों, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भविष्य मालिका ग्रंथ में मिलता है, जो उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने स्वयं भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से बताया है कि मैं पूर्व जन्म में सुदामा ही था और अब मेरा जन्म संत अच्युतानंद जी के रूप में हुआ है। बात वहीं की वहीं रही। अब दूसरी ओर कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु के अवतार रूप में आए संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की पहचान करते हैं। जहां द्वापर में केवल एक मकान बना और सिर्फ 4 सदस्यों सुदामा, उनकी पत्नी और 2 पुत्रों को सुख मिला, वहीं आज वर्तमान में देखिए कितने सुदामाओं के लिए महल के महल खड़े कर दिए गए हैं। पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, बारिश में पानी भर जाता था हमारी झोपड़ी में। सांप डेंगू ये घुसने का डर बहुत लगा रहता था, कई बार तो घुस भी गए। बारिश में ऐसा होता था कि हम रात में सो नहीं पाते थे, ज्यादा तेज बारिश हो जाने के कारण। पर अब नहीं भरा अब संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हमको झोपड़ी से महल मिल गया है। कपड़े, गैस सिलेंडर, किचन का सेट, सामग्री हर महीने की डबल उनके द्वारा मिल रही है। बहुत खुश हूँ मैं कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा देख पाऊंगी कि मैं सुखी रह पाऊंगी, कि मेरे बच्चे पेट भर भोजन कर पाएंगे। मेरे बच्चे कोई टाइम सुबह खाते थे तो शाम को भूखे रहना पड़ता था उनको।
और ऐसी परेशानी रहती थी, पर संत रामपाल महाराज जी की असीम कृपा की वजह से उनके द्वारा सब सामग्री प्राप्त होती है और खुश रहते हैं। अब हम, मेरे लिए तो मसीह है, मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु की अगली रहमत। वो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं, परमात्मा मेरे सब चीज़ का, मेरे बच्चों के, मेरे पति के इलाज के लिए, सब चीज़ के लिए जो उठाए है। सभी तरह से बच्चे लोग भी भीख मांगते थे बाज़ारों में, बहुत खाने पीने का, उसका पढ़ाई उढ़ाई का खर्चा उठाने में मेरे को दिक्कत होता था। हाँ, तो पति को इलाज करवाने के लिए नहीं जोड़ पाया पैसा उसे। आमदनी का क्या साधन थी पहले? वो सिर्फ महतारी वंदना मिलता है और बाकी कुछ नहीं है, और जो भी रोजी पानी चलता है वही बस। तो बच्चे भी मतलब बाजारों में भीख मांगने के लिए चले जाते थे, हाथ फैलाने चले जाते थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप, आपके बच्चे लोग अब अच्छे से रहेंगे? अब अच्छे से स्कूल जाते हैं, किताब कापी जूता सब दिए हैं परमात्मा ने। अब उसके इलाज के लिए ले गए थे हॉस्पिटल, टीके हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज चला है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरे लिए भगवान बन के आए, परमात्मा। 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु की अगली रहमत। परमात्मा आज माँ बाप से भी बढ़ के जो सब दुनिया साथ छोड़ देती है, माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, बच्चे पति सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक माँ परमात्मा कहते हैं ना, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। वो भगवान आज हमारे संग पल पल अच्छा करके दिखाते हैं कि बेटा पिता है, हम भगवान है, वो आज करके दिखाए। 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु की अगली रहमत। कई नाम आप रो? मारा नाम पिस्ता है। कितने सदस्य हो? माँ 4 जना। आप पति देव? वो गुजर गया। क्या हो उनको? कैंसर हो गया। कैंसर से 12 महीना तक बीमार रहा, बहुत पैसा लगाया पर मैं नहीं बचा, पूरा गहना दूजा सब बेच दिया, तो पूरा माँ दुखी। हाँ, आज 12 महीना रहेगा, मन कुछ खाने के कुछ से नहीं बचा। बच्चा स्कूल जाता है, 2 एक आंगनवाड़ी में जाती है, बहुत गरीब परिवार। हाँ, रामपाल जी की सहायता, गुरु जी महाराज की, तो वे भगवान तरफ जीवा माता। तुमने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। आपके पास बैग वगैरह थे? नहीं थे। का मकान का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान आ गया। हम बहुत अच्छे रहते हैं, 3 बच्चा बच्ची है, हमारा भगवान मतलब प्रगट रहेगा। जो बढ़िया मकान बनाए दे दियो, कपड़ा लत्ता सब बच्चा के लिए व्यवस्था करी, पूरी स्कूल की ड्रेसा पूरी। संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ संत रामपाल जी महाप्रभु की अगली रहमत। घर कैसा था पहले? बेकार, ऐसा चोता था, कोई ऐसा पड़ता था, ये सब में कोई नहीं। कभी चोड़ने लग जाता था, सोने की परेशानी हो जाती थी। कि अगर ये सारी उम्र भी लग जाती ना इनकी, तो ये सब कुछ नहीं हो पाता इनके साथ। जिनको ये मानते हैं, जिनको इन्होंने अपना ज्ञान लिया है, तो इनके भगवान संत रामपाल जी आ गए इनके लिए बनके। अच्छा, अब घर कैसा देखने में लग रहा है? घर में हम तो हैरान हो गए देख के, बहुत प्यारा बना, बहुत अच्छा बनाया है। बिल्कुल सारी संगत का हम तो शुक्रिया करते हैं, इन्होंने दिन रात एक कर दिया साथ में। अच्छा। कभी सोचा भी नहीं था जैसा बना है। अच्छा। ये तो कह रही हूँ इतना अच्छा बना है, कभी बना नहीं सकते इतनी अच्छा। जल्दी। जो भी 15 दिन में इतना अच्छा करा, बहुत ही अच्छा। 15 दिन, आज 17 दिन तो चाबी दे दी। अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा करा। कोटि कोटि प्रणाम। हम तो कहते हैं भाई सबों के लिए एक भगवान बन के आए, बहुत अच्छा कर दिया उनके लिए। गुरु जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम, भगवान उतर के आए उनके लिए। दर्शकों, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष में हजारों समर्थ कबीर के सुदामा सदृश महलों का निर्माण करवाया है। यह सेवा कार्य निरंतर जारी है। समयाभाव के कारण अभी इसकी केवल एक झलक प्रस्तुत की है। दीन दुखी कोई अब न रहेगा, सागर दया का हर दिल में बहेगा। गरीब अमीर का मिटेगा